शुमाल हिंदुस्तान ठंड और कोहरे के गिरफ्त में है। कड़ाके की सर्दी की वजह से आम जिंदगी की रफ्तार थम सी गई है। घने कोहरे की वजह से रेल और हवाई खिदमात भी मुतासिर है। दिल्ली समेत मुख्तलिफ रियासतों में इब्तदाई दर्जों के लिए स्कूलों में छुट्टी चल रही है। दर्जे हरारत 0 से नीचे पहुंच चुका है। कई रियासतों में फसल तबाही के दहाने पर है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। रियासती हुकूमतों ने बेघरों के लिए रेन बसीरों का इंतजाम कर रखा है। सर्दी का हाल का जायजा लिया न्यूज 18 नुमाइंदे अनिल ने। कोहरे ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। दिल्ली और एनसीआर के आसपास जितने भी एरिया है वहां पे कोहरे ने बिल्कुल एक अपने आगोश में ले लिया है। आप देख सकते हैं ये है दिल्ली का राजपथ। आप यहां से कुछ ही जो मीटर है वहां पे रायसीना हिल्स और आप देख सकते हैं कि वो राष्ट्रपति भवन शुरू हो जाता है। या तो अभी आपको बिल्कुल धुंधला सा दिख रहा होगा या फिर नहीं दिख रहा होगा। जो यहाँ की गाड़ियों की रफ्तार है वो भी बिल्कुल धीमी हो गई है। लोग जो है वो अपने हेडलाइट को जलाकर चल रहे हैं और धीमे धीमे गति से चल रहे हैं। कोहरे जिस तरह से देखा जा सकता है कि ये राजपथ एक तरफ यहां से सामान्य दिनों में इंडिया गेट बिल्कुल स्पष्ट और साफ दिखाई देता है, लेकिन आज जब कोहरा बिल्कुल घना होता जा रहा है धीरे धीरे, वो आज बिल्कुल विलुप्त हो गया है, बिल्कुल गायब हो गया है। और आप देख सकते हैं कि जब सामान्य दिनों में जब 8 बजे से ज्यादा का समय हो जाता है तो सूर्य की रोशनी जमीन पर बिल्कुल स्पष्ट आती है, क्लियर आती है, लेकिन आज सूरज जो है बिल्कुल चंद्रमा के माफिक दिख रहा है। बिल्कुल सूरज विलुप्त जैसा दिखता हुआ, बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिखता हुआ। और जब हालांकि यह माना जाता है कि जब इस तरह से कोहरा होता है और सामान्य दिनों में, सामान्य वर्षों में जब जनवरी दिसंबर में बारिश होती है तो रबी फसलों के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन यह दूसरी तरफ अगर देखें तो ट्रेनें, करीब 12 ट्रेनें ऐसे हैं जो 2.5 से 6 घंटे तक देरी से चल रही है। कई विमान की जो उड़ान है उस पर भी असर पड़ा है और सड़कों पर जो गाड़ियां चल रही है उनके भी रफ्तार कम हुए हैं। कैमरामैन मुनमुन के साथ अनिल, न्यूज 18 दिल्ली। आज दिल्ली में ताजरों के मुख्तलिफ अंजुमनों का एहतजाज है। सीलिंग के खिलाफ ताजरों ने वसी पैमाने पर एहतजाज का ऐलान किया है। जंतर मंतर पर हो रहे इस एहतजाज में 75 से अंजुमनें शामिल होंगी। मरकजी सरकार से सीलिंग रोकने के लिए फौरी अहकामात की मांग की जा रही है। मॉनिटरिंग कमेटी के तानाशाही रवैये के खिलाफ भी नजर आतिश किया जा रहा है। पूरी दुनिया में जब भी किसी मुजरिम को गिरफ्तार किया जाता है उसके फिंगरप्रिंट्स जरूर लिए जाते हैं। अब मुंबई पुलिस फिंगरप्रिंट्स के साथ साथ मुजरिमों का रेटिना स्कैन भी करेगा। बहुत ही जल्द मुंबई क्राइम ब्रांच में रेटिना स्कैनिंग शुरू हो जाएगी, जिसके बाद मुजरिम अपनी शिनाख्त नहीं छुपा सकेंगे। ऐसा होता आ रहा है कि मुजरिम अपनी सर्जरी कराकर अपनी शिनाख्त छुपाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन रेटिना स्कैन के बाद प्लास्टिक सर्जरी या नाम बदलना मुजरिमों को फायदा नहीं देगा। उनकी शिनाख्त में रेटिना स्कैनिंग बहुत मददगार होगी।